दादी। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। आज आप इधर गाड़ी में बैठ गए, बस गाड़ी चला के जा रहा हूँ। अब हम दोनों मेले जाने वाले। बाय बाय गाइस। बाय 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 गाइस। खंडवा के धूनी वाले दादाजी कौन थे? इनका इतिहास क्या था? नर्मदा तट के अवधूत संत श्री धूनी वाले दादाजी एक परिचय। आर्यावर्त का आकाश सदैव से धर्म और अध्यात्म के दैदीप्यमान नक्षत्रों से भरा रहा है। उनमें ही एक नक्षत्र संत श्री 1008 धूनी वाले दादाजी भी थे। इनके भक्त इन्हें बड़े दादाजी कहकर भी पुकारते थे और उन्हें अपनी की गई स्तुति में सच्चित आनंद प्रदाता, कृपा सागर, जितेंद्रिय और विदेही मानते थे। आप परिव्राजक थे। आपकी गिनती अवधूत कोटि के संतों में की जाती है तथा आपके भक्त आपको शिरडी के श्री साई बाबा के बराबर ही मानते हैं। आपका कार्यक्षेत्र नर्मदा तट रहा है। अवधूत ऐसे संत को कहा जाता है जो अहंकार तथा द्वैत भाव से परे होता है और जिसे सामान्य सांसारिक मापदंड तथा सामाजिक शिष्टाचार बंधनकारी नहीं होते। इन सब से परे रहकर सांसारिक जनों को परम सत्य की अनुभूति देना ये कर्तव्य भाव से करते हैं। आपका शुभ नाम श्री 1008 केशवानंद था। आपके जन्म के विषय में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार आप बड़वाहा मध्य प्रदेश से खंडवा मध्य प्रदेश ईस्वी.1930 पधारे और 4 दिन बाद ही मार्गशीर्ष सुदी 13 दिनांक 3 दिसंबर 1930 को महासमाधि में ब्रह्मलीन हुए। इस दिन दादाजी के भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रतिवर्ष बरसी मनाते हैं। जन्म समय का पूर्ण विवरण ज्ञात न होने के कारण उपलब्ध स्रोतों के अनुसार श्री बड़े दादाजी के प्राप्त जीवन चरित्र को निम्न 3 चरणों में बांटा जा सकता है। बचपन से श्री गौरी शंकर जी के जमात में सन 1850 में ब्रह्मर्षि गौरीशंकर जी महाराज ने एक 8 वर्षीय तेजस्वी बालक के रूप में बड़े दादाजी को नर्मदा तट पर पाया था। सन 1850 में श्री दादाजी हिमालय और नेपाल की यात्रा पर निकल गए। श्री गौरीशंकर जी महाराज ने बाद में सन 1888 में समाधिस्थ हुए और उसके पहले श्री बड़े दादाजी को नए संत के रूप में घोषित किया। स्वामी रामफल महाराज के रूप में श्री दादाजी। स्वामी रामफल महाराज के रूप में श्री दादाजी। अन्य स्रोतों के अनुसार इस समय आपका नाम रामलाल रहा। तथापि कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार इस काल में भी आप रामफल नाम से ही प्रसिद्ध रहे। प्रचलित मान्यता के अनुसार सन 1892 में होशंगाबाद में दिगंबर रूप में अपना परिचय दिया। इस काल में आपने अनेक चमत्कार किए और 3 वर्ष बाद एक कुएं में गिरकर स्वयं को देहमुक्त कर लिया। कुछ महीनों बाद फिर से सुहागपुर के जंगल में दिगंबरावस्था में पाए गए। लोगों के प्रार्थना पर वहां से नरसिंहपुर चले गए और कुछ समय बाद फिर देह छोड़ दिया। रामफल महाराज के रूप में तीसरा जन्म। देहत्याग के पश्चात पुनः रामफल दादा के रूप में ग्राम सिस्सरी संदूक में प्रकट हुए। दादाजी का यह तीसरा जन्म सन 1907 में माना जाता है। आख्यायिका के अनुसार एक पर्वत पर चरवाहों ने एक बड़े सर्प को देखा और इसकी सूचना अपने मालिक को दी। मालिक को वहां सर्प तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी के एक टीले में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। मिट्टी हटाने पर एक ध्यान साधना में लीन दिव्य ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने अपना परिचय रामफल के रूप में दिया। मालिक उन्हें अपने साथ गांव ले गया। यह सन 1929 का वर्ष था। यहीं पर आपको श्री केशवानंद और दादाजी धूनी वाले नाम मिला। यहाँ भी आपके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। इसके बाद साई खेड़ा में अनेक वर्ष बिताए और वहाँ से छिपानेर, बागली, इंदौर,
नावघाट खेड़ी होते हुए खंडवा पहुँचे और यहीं पर सन 1930 में समाधिस्थ हुए। महासमाधि लेने के बाद भी आपकी अनेक लीलाएं और भक्तों को दिए हुए दिव्य दर्शन चर्चित हैं। श्री बड़े दादाजी हमेशा अपने साथ एक डंडा रखते थे और जहां भी जाते अपनी धूनी जलाकर पास में बैठ जाते। श्री दादाजी का अपने भक्तों पर कृपा करने का तरीका भी निराला था। जिस भक्त पर कृपा करनी होती थी उसकी वे कटु शब्दों में आलोचना करते थे और अपने डंडे से प्रताड़ित करते थे। श्रद्धालु भक्तों को इसकी कामना रहती थी कि यह प्रसाद हमारे भी भाग्य का हिस्सा हो। भक्त इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। श्री गौरीशंकर महाराज जी को भी मां नर्मदा ने दर्शन देकर इनके शिवावतारी होना बताया था। महामना श्री मालवीय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी ने भी श्री दादाजी के एक साथ दर्शन लिए हैं। श्री बड़े दादाजी पंडित नेहरू पर प्रसन्न थे। श्री बड़े दादाजी की परंपरा में उनके एक शिष्य छोटे दादाजी का भी नाम आता है। श्री छोटे दादाजी राजस्थान ग्राम डिंडवान के रहने वाले थे। उनका बचपन का नाम भंवरीलाल भोरीलाल भी पढ़ने में आता है था। इनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। अपने श्री गुरु की खोज में काशी जाते हुए श्री बड़े दादाजी के बारे में जानकारी मिली और बाबई स्टेशन पर उतरकर पैदल ही साईं खेड़ा पहुंचकर श्री बड़े दादाजी के श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की। श्री बड़े दादाजी ने इनका नाम हरिहरानंद रखा। बड़े दादाजी की कृपा से इन्हें भी अलौकिक शक्तियां प्राप्ति हुई थी। श्री बड़े दादाजी के महासमाधि लेने के बाद आप छोटे दादाजी के नाम से विख्यात हुए और श्री बड़े दादाजी का उत्तरदायित्व संभाला। सन 1942 में इलाहाबाद महाकुंभ के समय आपने महासमाधि ली। जैसे श्री बड़े दादाजी शिव अवतार थे वैसे ही भक्तगण इन्हें श्री विष्णु अवतार मानते हैं। श्री धूनी वाले दादाजी की एक गद्दी छतरी बाग इंदौर में भी चल रही है, जिस पर वर्तमान में छोटे सरकार नामक संत आसीन है। अगर आपके जेब में पैसे भी ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं। खंडवा में चल रहे गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप मनपसंद खाना खा सकते हैं, वह भी फ्री में। सिर्फ खाना ही नहीं, खंडवा में चाय, नाश्ता, विभिन्न प्रकार के पकवान के साथ आने जाने के लिए टैक्सी और स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती है। मुफ्त की यह व्यवस्था सरकार नहीं बल्कि खंडवा के निवासी आपसी सहयोग से करते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इस शहर का नजारा बेहद अलग होता है। गुरु पूर्णिमा पर खंडवा शहर में 300 से अधिक भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जहां बाहर से आने वाले दादाजी धूनी वाले के भक्तों के लिए पूरा शहर स्वागत के लिए तैयार रहता है। 2 दिनों तक शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां सभी मिलकर यह आयोजन करवाते हैं।
खंडवा के प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी श्री ईश्वर जी डिंडोरी द्वारा चलाए जाने वाले उनके भंडारा लेकर चलती है, जिसका नाम श्री दादा साईं सेवा समिति एवं ईश्वर डिंडोरी मित्र मंडल खंडवा है। पिछले 14 वर्ष से ईश्वर जी डिंडोरी जी द्वारा यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर आने वाले भक्तों की सेवा की जाती है। मेरे भाई जरूर में पसारी ग्रहण कर रहे हैं, इनको लेके सबसे उड़ते रहे, रोड में पसारी लेके पसारी ग्रहण न करें। जय श्री दादा जी की, जय श्री दादा जी की, जय श्री दादा जी की। बाजे बाजे डमरू और बजे मंजीरे, ढोल बाजे बाजे डमरू और बजे मंजीरे। खेत पर जो साधन है, अनेक के मोबाइल सबको ध्यान रखो, सबको सर्व नमस्ते बोलता